छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी कर रही है, जिस योजना से स्थानीय किसान काफी खुश भी हैं। पर इसी धान का रखरखाव सही नहीं होने के कारण करोड़ों के धान खुले में पड़े हैं और प्रशासनिक उदासीनता के चलते बरसात में भीगकर पूरी तरह से खराब हो गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से सामने आ रहा है, जहां धान खरीदी केंद्रों में किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदे गए धानों को संग्रहित करने के लिए संग्रहण केंद्र बनाया गया था, जहां से राइस मिलर्स धान का उठाव कर रहे हैं। परंतु 6 महीने बीत जाने के बाद भी अंबिकापुर के साकालू स्थित धान संग्रहण केंद्र में लगभग 2 से 2.5 लाख क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे एक प्लास्टिक के तिरपाल के सहारे उठाव के इंतजार में पड़े पड़े सड़ चुके हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 60 से 70 करोड़ रुपए लगभग बताई जा रही है। जनवरी महीने में छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी समाप्त हो जाती है। इसके बाद धान को संग्रहण केंद्र लाया जाता है, जहां 6 से 7 महीने बीत जाने के बाद भी खुले में करोड़ों के धान सड़ रहे हैं, जो प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल खड़े करते हैं। जिले के विपणन अधिकारी से इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु साहब मोबाइल पर किसी पत्रकार का कॉल पसंद नहीं करते। तो वहीं इस संग्रहण केंद्र में नियुक्त संग्रहण केंद्र प्रभारी भी मौके से नजरअंदाज मिले। हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड विनीत मिश्रा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं किस तरह छत्तीसगढ़ में अधिकारियों द्वारा कमीशन खोरी के चक्कर में शासकीय पैसों का दुरुपयोग खुलकर किया जा रहा है। जुलाई का महीना आ चुका है और बरसात जो है छत्तीसगढ़ पे जोरों की हो रही है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उस बीच शासन की उदासीनता आपको दिखाते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ, ये जगह है सकालो का संग्रहण केंद्र, धान संग्रहण केंद्र, जहां जिला प्रशासन ने जो समितियों से धान खरीदे जाते हैं उनको संग्रहित करने के लिए यह संग्रहण केंद्र बनाया था। आपको मेरे पीछे ये धान की बोरियों से बना हुआ एक स्लैक दिखता होगा। ये स्लैक 3000 बोरियों का एक स्लैक होता है और अभी के समय में मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि इस जगह पर लगभग 70 से 80 स्लैक अभी भी उठाव का इंतजार कर रहे हैं कि कब राइस मिलर की गाड़ी आए और कब धान का उठाव हो। अब आपको इस धान की एक और सच्चाई दिखाएंगे। आपको दिखाता हूं मैं, ये जो धान के बोरे हैं किस तरह अंकुरित हो गए हैं। आप देखिए, शासन को लाखों करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। ये राइस मिलर की जो मनमानी है, मनमानी तरीके से जो गाड़ी भेजने का इनका रवैया है और प्रशासन की उदासीनता। अभी जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ संग्रहण केंद्र प्रभारी को मौजूद होना था, लेकिन वो नदारत हैं। ये है प्रशासन की उदासीनता। आप अगर विपणन अधिकारी से बात करेंगे तो विपणन अधिकारी आखिरी में अपना नुकसान दिखा देते हैं कि इतने बोरों का नुकसान हो गया, परंतु ये जो करोड़ों का नुकसान शासन को लग रहा है, क्या समय से उठाव नहीं हो सकता था? क्या जो राइस मिलर अब गाड़ी भेज रहे हैं बरसात चालू होने के बाद, जनवरी से खरीदी समाप्त हो चुकी है और अब जाकर राइस मिलर जो यहाँ ट्रक लगा रहे हैं, वो ट्रक क्या गर्मी के समय में नहीं लग सकती थी? धान का उचित समय में उठाव नहीं हो सकता था? लेकिन नहीं, क्योंकि शासन को धान का नुकसान दिखाना जरूरी है। आचार्य विनीत मिश्रा, जन सेतु के लिए, अंबिकापुर।